प्यारे बच्चों, ये एक सवाल लिखी हुई थी कल और इस सवाल को सभी समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर पॉइंट ए बी सी और डी ये 4 बिंदु थे। यहाँ 6 वोल्ट का सेल था बेटा, 15 ओम का एक प्रतिरोध था, 3 ओम का दूसरा प्रतिरोध था, 30 ओम का तीसरा, 6 ओम का चौथा। चारों जगह प्रतिरोध जो है एडजस्ट थे। हमने आपको जो है ये दिखाया था कि अगर जो है 6 वोल्ट का सेल ऑन होता है तो यहाँ सेल से धारा आई निकलती है और जब धारा आई संधि ए पर पहुँचती है तो ये 2 धाराओं में बंटती है। चित्र में सवाल में दिखा था इधर I1 और इधर I2, इतना ही लिखा था। तो बाकी जो है धारा का क्रम हमने बनाया कि अगर उधर I1 जा रही इधर I2, जब I1 धारा B पर आएगी तो इसको फिर से बहने के लिए 2 मार्ग बनेंगे। तो अगर इधर I3 जाए तो इधर कितना जाएगी धारा, पहले प्रवाहित कराया करिए सही से, धारा की जरूरत रहती है मुस्कान गौतम। तो यहाँ I3 अगर इधर है तो इधर I1 माइनस I3। सुहाना बेटा इधर I2 धारा थी D पर, तो I1 माइनस I3 इधर से और I2 इधर से, दोनों मिल करके I1 प्लस I2 माइनस I3 प्रवाहित होने लगी C पर। ठीक है, फिगर क्लियर बेटा। धारा हर जगह से टक्कर आ रही है, एक पास ये है, एक पास ये है, एक पास ये पूरा है, एक पास ये नीचे है, कहीं से भी करके सेटअप करके जैसे देखो हम जो है इस पास के बारे में चलते हैं, गौर से देखिए। पास ए बी डी ए कहाँ है, ये ए बी डी ए। तो अपने आप देखिए जरा, आपको दिख रहा है कि सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी, यही सूत्र होता है। तो सिग्मा बी और सिग्मा ई, यहाँ पर देखिए जरा, इधर विभवांतर हमेशा प्रतिरोध के सिरों पर सुमित पाल मिलता है, तो बोर्ड देखा करिए और कुछ नहीं। तो यहाँ धारा इधर है और प्रतिरोध है, तो धारा I1 गुणे प्रतिरोध 15 प्लस ये इधर से देवेश चाचा इधर धारा I1 माइनस I3 और प्रतिरोध 10। फिर ऐसे इधर, चूंकि हमको ये प्रतिरोध ए से चल के ए तक आना है, तो हमारी दिशा धारा की दिशा के उल्टा, धारा इधर है हम इधर जा रहे हैं, माइनस I2 गुणे 3। इकट्ठा कर दें सारा I1 I2 इकट्ठा कर दें, 15 I1 और 10 I1 25 I1। कोई डाउट बच्चों? फिर उसके बाद माइनस 30 I2 और यहाँ माइनस 10 I3 बराबर 0। 5 से कटेबुल है, सब काट दे रहे हैं। तो सुहाना जी 5 5 25, 5 I1 5 30 I2 5 दूनी 10 I3 बराबर 0। एक खूबसूरत समीकरण तैयार हो गया। अब किसी और पास में चले, 3 अज्ञात राशियाँ दिख रही हैं, 3 समीकरण की जरूरत है, तभी ये हल होगा। ठीक है, तो देखिए जरा, किसी और पास में, इस वाले में चल रहे हैं, पास बी सी डी बी में। बताने का कष्ट कर रहे हैं हम, आप समझते रहिए। सभी लोग जहाँ दिक्कत हो जिसको पूछ लीजिएगा, बता देंगे। अब यहाँ भी वही बेटा, चाहे हम ऐसे 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 चले या हम ऐसे 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 चले, चाहे जिधर चल सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से धारा मार्ग सेटअप करेंगे। चलो इधर चलते हैं, बी से डी की ओर। तो I1 माइनस I3 गुणे 10, ऐसे आए ऐसे, I1 प्लस I2 माइनस I3 गुणे 6। देखा बच्चों, ऐसे ऐसे, इधर दिशा बदल गई, I3 गुणे 3 और बराबर सारा I1 I2 I3 इकट्ठा कर दे सुहाना। चलो देखो, 10 I1 और यहाँ 6 I1 16 I1। कोई डाउट नहीं, 16 I1। यहाँ देखो जरा, 6 I2 केवल एक ही जगह दिख रहा है,
I3 देखिए जरा, 10 I3, 6 I3, 3 I3, 3 जगह है कि नहीं? 10 I3, 6 I3, 3 I3, 6 3 9 और 10। एनी डाउट बेटा? तो ये हमारा आ गया 16 I1 प्लस 6 I2 माइनस 19 I3 बराबर 0। समीकरण 2 आ गया। कोई डाउट एनीबॉडी? 2 समीकरण पा गए, तीसरा भी बनाए। तो हम अब और कौन पास ले लें? बड़ा वाला ले लें पूरा पास। ऐसे नीचे वाला भी ले सकते हैं, ऊपर वाला चाहे जो ले लें, एक आध नीचे का ले लें। A B C ऐसे 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 अपने ऊपर है, चाहे जो ले I1 I2 I3 बनेगा। तो पास A B C A, कौन सा पास लिए हम? चलिए बच्चों, अब इस प्रतिरोध में धारा कितनी है? 30 I2, फिर यहाँ 6 I1 प्लस I2 ऐसे आए ऐसे, और कहीं प्रतिरोध है बराबर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है वोल्टेज, 6 से कट भी रहा है, 6 5 6 6 कट गया, 6 कम 6। तो यहाँ इकट्ठा करते हैं, उसमें मेरे साथ लगा है, समझ रहे I1 प्लस, हाँ समझ लो बेटा, 5 I2 और I2 माइनस I3। बच्चों 3 समीकरण पर्याप्त है 3 अज्ञात राशियों को हल करने का। चाहे तो हम एक ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या मतलब है? 3 समीकरण जो है पर्याप्त है किसको हल करने का? अज्ञात राशियों को। 3 अज्ञात राशियां हैं, 3 समीकरण पर्याप्त है हल करने का। इधर क्लियर? नहीं तो ऐसे 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 चलते, ऐसे भी ले लेते हैं। ऊपर वाला पास ले ले रहे, मान लो जल्दी हो जाए। A B C D, हो सकता है कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो देखो इधर कितनी धारा है? 15 I1 यहाँ, और कहीं नहीं है ना? किससे भाग देते? 3 से। चलिए अब अपनी सहूलियत के हिसाब से समीकरण लेंगे। ये I1 I3 में है, ये I1 I2 I3 में है, ऐसे है समीकरण। जरा देखो पहला समीकरण देखो, कौन समीकरण बेटा? पहला समीकरण देखेंगे I1 I2 I3, दूसरा भी I1 I2 I3। ऐसा है बच्चों, जब 3 अज्ञात राशि वाले समीकरण होते हैं तो हल करने का तरीका होता है कि तीनों में से कोई एक अज्ञात राशि शुरू के दोनों समीकरणों से विलुप्त कर दो। माने पहले दूसरे से कोई एक राशि, चाहे I1 चाहे I2 चाहे I3, विलुप्त कर दो, और उसके बाद बेटा वही राशि लास्ट वाले दोनों इक्वेशन से भी विलुप्त कर दो। जैसे पहले दूसरे से अगर हम I1 विलुप्त करें तो दूसरे और तीसरे से भी I1 विलुप्त कर दें, तो अब ये जो समीकरण हो जाएंगे दो दो अज्ञात राशियों हो जाएंगे, और फिर उनको कक्षा 6 7 8 की तरह लगा लेंगे। ये सिस्टम होता है। पहले में देखो ऋण 6 I2 है और दूसरे में धन 6 I2 हमको दिख रहा है, तो दोनों समान समान है। अगर जोड़ देंगे तो I2 कट जाएगा, समीकरण I1 और I3 बन जाएगा, और यहाँ I1 और I3 के एक समीकरण है, इसलिए हम इसको बनाए तो जल्दी सरल हो जाएगा। तो सुहानी जी, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 है 5 I1 माइनस 6 I2 माइनस 2 I3 बराबर 0। समीकरण 2 है 16 I1 प्लस 6 I2 माइनस 19 I3 बराबर 0। तो देखो जी जोड़ दे रहे हैं इसको, ये I2 से I2 कट गया, 15 और 16 5, यहाँ 19 और 2
21 से भाग जाएगा, I1 माइनस I3 बराबर, तो I1 बराबर I1 I3 का ये इक्वेशन है, इसमें रख दे बच्चों। समीकरण 4 व 5 से 5I1 I3 जगह क्या लिख देंगे, I1 बराबर 2। आगे बढ़े बेटा, 5I1 I3 जगह I1 बराबर 2, 5 I1 बराबर I1 और I3 बराबर है तो दोनों आ गया, I1 I3 कितना आ गया, I1 I3 आ गया बच्चों। कहीं कोई असुविधा, समझ में आ गया, ये I1 भी पता लग गया और I3 भी पता लग गया। अब यहाँ पर जो है I1 I3 मान किसी भी समीकरण में रख दो तो I2 आ जाएगा। समीकरण 3 से चले, समीकरण 3 छोटा है, I1 प्लस 6I2 माइनस I3 बराबर 1, यही है। I1 की जगह क्या लिख दे, 1/3 प्लस 6I2 माइनस I3 भी 1/3 है, ये दोनों कट गया, 6I2 बराबर 1, तो I2 बराबर, तीनों धारा आ गई क्या बेटा, क्या बताना था, 1 मिनट, कोई एक बच्चा पढ़े, क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पढ़ो। देखो पढ़ने के बाद पता लगा क्या बताना था, अनाप शनाप पढ़ते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बताना था I1 और I2 के मान। पहले साथियों, I1 1/3 एम्पियर है, I2 कितना है, 1/6। अभी कह रहा है तुल्य प्रतिरोध बताओ, क्या बताना है बेटा ना, ये सेल है, सेल से कितनी धारा निकल रही, I। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, एक छोटा सा सूत्र, सेल है तो B बराबर क्या सूत्र होता है, इसका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। I यहां से सेल से कितनी धारा निकली है, क्या धारा बट गई है, तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R ऐसे लिखा है। I जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, R लिखा रहने दिए, देखो R खट से आ जाएगा। 6 बराबर I1 का मान और I3 का मान, I2 का मान पता है, लघुत्तम क्या हुआ 6, 3 दूनी 2 एकम 2 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, R बराबर 12 ओम। अब एक चीज देखो जरा, ये जो चित्र बना था, कहाँ श्रेणी है कहाँ समांतर है ये जानने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन आपको सारी चीज पता लग गई। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 12। और अगर अभी पूछे कि 15 ओम में कितनी धारा बह रही है, 10 ओम में कितनी धारा विभवांतर है, सब कुछ निकाल सकते हैं किरचॉफ के नियम से। थोड़ा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन में। पहली चीज तो परिपथ में धारा सेट करिए, फिर उपरांत समीकरण बनाइए, फिर समीकरणों को हल करिए, लेकिन चीज़ें सब सरल हो गई। देखो तुल्य प्रतिरोध निकालना होता तभी जटिल रहता, कौन में श्रेणी है कौन में समांतर, करने में सुविधा होती। यहाँ देखो आसानी से आ गया, तुल्य प्रतिरोध 12 ओम। इधर ओके। तो किरचॉफ का नियम परिपथ, 1 ओम प्रतिरोध वाले 12 तारों को लेकर एक घन कंकाल बनाया गया है। 1 ओम प्रतिरोध वाले 12 तारों को जोड़कर एक घन कंकाल बनाया गया है। तो इस कंकाल के विकर्णता अभिमुख कोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा यदि इन सिरों के बीच
1 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। देखिए जरा, 1 ओम प्रतिरोध वाले 12 तार लिए गए। कितने तार? 12। और उनको घनाकार आकृति में जोड़ दिया गया। बच्चों, घन और घना आप जानते हैं कि घनाकार आकृति क्या होती है? 6 फलकों से बंद आकृति, 6 तरफ से बंद आकृति घन या घनाभ होती है। जैसे हमारा ईंट जो होता है मकानों में जो लगता है, ऊपर एक नीचे 2, एक दाएं एक बाएं, एक आमने एक पीछे, तो कुल 6 पृष्ठ या 6 फलक होते हैं। ठीक है। कमरा है, छत और फर्श 2, चारों दीवारें 6। तो ये सब आकृतियां घन या घनाभ हो सकती हैं। सभी फलक समान आकार के हों तो वो आकृति जो है घन होगी। घन में जैसे चीनी का टुकड़ा है, लूडो वाली गोटी है, ठीक है, कुछ कमरे हैं, ये सब घनाकार होते हैं। अब अगर घन वाली बात याद करो तो ये ऊपर कोना है, कार्नर, एक उधर होगा 2 और 2 उस साइड हो गए 4 कार्नर ऊपर, 4 नीचे। तो किसी भी घन या घनाभ में 8 कार्नर होते हैं, 6 फलके होती हैं। और गिनिए, एक ये भुजा, एक भुजा ये 2, एक उधर से 3, कटी गई, 1 2 3, नीचे वाली 4 पीछे 8, 1 1 2 8 2 10 और 1 1 2 10 2 12 पूरे 12 भुजाएं होती हैं। तो कोई घन या घनाभ 12 भुजाओं से मिलकर बनता है, जिसमें 8 कोने होते हैं, 6 फलक होती हैं। इधर क्लियर? तो ये 12 तार दे रहा है, माने 12 भुजाएं, और उनसे घन बन जाएगा और उस घन की आकृति का तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो ना आप वहाँ कोई श्रेणी समझोगे, ना समांतर समझ पाओगे, बिना जो है किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके आप नहीं लगा सकते। तो देखिए, हम 12 तारों को लेकर के घन कंकाल की फिगर बना रहे हैं। गौर से देखिएगा, कै तार जुड़ गए जरा देख के बताइए। अभी कै तार जुड़े हैं? पागल लड़की, 4 तार दिखाई दे रहे हैं। अब कै तार हो गए? 8 तार हो गए, 9 10 12 तार जोड़ दिए और आप सभी को अच्छा सा घन बना दिख रहा होगा। दिख रहा है घन की आकृति? तो 12 तारों को जोड़ करके हम घन बनाए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सभी तार क्वेश्चन के हिसाब से 1 ओम के हैं। सभी तार कह रहा 1 ओम के प्रतिरोध वाले 12 तारों को घन कंकाल की आकृति में जोड़ दिया गया। तुल्य प्रतिरोध, वह भी विकर्णता अभिमुख बिंदुओं के बीच। देखो कितनी मजेदार सवाल है। आप अभी अगर इसको किरचॉफ के नियम न बना होता तो आप कहाँ से लगा पाते? यहाँ पर देखिए जरा, O A B C D E F G। तो इस तरह से जो है कुल कितने तार दिख रहे हैं? ठीक है, 12 तार जो है आपको दिख रहे हैं। अंडर इसको समझिए कि सभी भुजाओं में है, ओए या उसी चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पर देखिए जरा, 12 तार घन कंकाल के डिजाइन में जुड़े हुए हैं। विकर्णता अभिमुख। विकर्ण क्या होता है जान लो बेटा। किसी कार्नर को सामने वाले नीचे वाले कार्नर से मिला दो तो ये जो लाइन बनती है ये विकर्ण होती है। ठीक है, उस कार्नर को उसके सामने नीचे वाले कार्नर से मिलाएं या नीचे वाले को ऊपर वाले कार्नर से मिलाएं। तो यहाँ विकर्ण कहाँ होगा? देखो जरा,
विकर्ण कई सारे होंगे। डी से ए विकर्ण है, ऊपर वाला नीचे। एफ से बी विकर्ण है, सी से एफ विकर्ण है, ऐसे है। तो हम मान ले रहे हैं विकर्ण जो है एफ से बी वाला, ऐसे देखो ये इस तरह से यहां देखिए जरा गौर से, इस विकर्ण G डॉट 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 B जो विकर्ण है, धारा I प्रवेश कर रही है और बाहर कितनी धारा निकल रही है I। हमको इस पूरी फिगर का तुल्य प्रतिरोध बताना है। प्यारे बच्चों, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और आप सब अभी तक मेरे बताने से समझ भी गए होंगे। कहाँ श्रेणी है, कहाँ समांतर है, कभी क्लियर नहीं हो सकता। हो सकता है इसमें नहीं क्लियर हो सकता, इसलिए वो जो पुरानी विधियाँ थी उससे तो किसी कीमत पर तुल्य प्रतिरोध नहीं आ सकता। अब यहाँ पर सेंस लगाने के साथ साथ किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समय न गवाते हुए, समय कम है, समझाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कल परसों लिखिएगा, यहाँ समझिए। इधर देखिए सभी लोग, यहाँ संधि जी पर धारा कितनी आई और इसको प्रवाहित होने के लिए कई मार्ग दिख रहे हैं, जीएफ मार्ग, जीओ मार्ग और जीडी मार्ग दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। संधि जी पर धारा आई एंट्री कर रही है, जीएफ, जीओ, जीडी तीन मार्ग हैं, तीनों मार्ग के प्रतिरोध भी बराबर हैं, इसलिए यह धारा तीन बराबर भागों में तीनों में जाएगी। अगर प्रतिरोध अलग होते तो इधर धारा I1 मानते, इधर धारा I2 मानते, इधर धारा I3, लेकिन तीनों बराबर प्रतिरोध है तो तीनों की ताकत बराबर है, तीनों में बराबर बराबर प्रतिरोध बनेंगे। तो इसलिए जो धारा I तीन बराबर भागों में बटेगी, I/3, I/3 और I/3। एनी डाउट? माने इन तीनों भुजाओं में धारा I/3 प्रवाहित होगी, इसको ऐसे बोलकर लिखना भी होगा। अब जब धारा I/3 संधि F पर पहुंची तो इसको प्रवाहित होने के लिए कितने मार्ग उपलब्ध होंगे? तो इसलिए I/3 धारा जो है फिर से दो भागों में बटी, I/6 और I/6। I/6 धारा Fa में, I/6 धारा Fa में। ऐसे ही धारा जब ये I3D पर पहुंची, इसको प्रवाहित होने के लिए कई मार्ग हुए, तो यहाँ दो भागों में फिर से ये बट गई, I/6, I/6। I/3 जब संधि O पर पहुंची तो इसको फिर से प्रवाहित होने के लिए कई मार्ग हैं, तो दो बराबर भागों में बटेगी, I/6, I/6। आप समझ रहे हो कि धारा IG पर पहुंची तो इसको प्रवाहित होने के लिए तीन मार्ग GF, GO, GD थे, इसलिए धारा I तीन समान भागों में बटी, I/3, 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 इधर I/3, इधर I/3, इधर I/3। जब धारा F पर पहुंची और धारा O पर पहुंची और धारा D पर पहुंची, फिर इनको दो दो मार्ग उपलब्ध हुए बहने के लिए, तो ये I/3 का दो समान भाग, I/6, 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 यहाँ भी I/6 और I/6 हो गया। सारी भुजाओं पहले धारा तो दिखाना रहता है, अपने का तो यही प्रोसेस है। तो अब सारी भुजाओं में धारा दिखाते जा रहे हैं, सुषमी जी देखते जाइएगा गौर से। जैसे देखो I/6 धारा यहाँ आई, कितनी धारा आ रही है संधि E पर, और I/6 धारा यहाँ भी आ रही है। अगर आप सभी लोग संधि E को देखें तो एक धारा I/6 इधर है, एक धारा I/6 इधर है, दोनों मिल करके इसी रास्ते में बहेंगी, तो माने कितना हो जाएगा, 2I/6 माने I/3। इधर क्लियर? सारी भुजाओं में धारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो इस भुजा से कितनी धारा आ रही है, I/6, और इस भुजा में कितनी धारा आ रही है, C पर इकट्ठा होकर के कितनी धारा बन जाएगी,
तो माने CB भुजा में I/3 धारा, और ये इस भुजा में भी I/3 धारा। इस वाली भुजा को देखो, इधर से कितनी धारा आ रही है और इधर से, दोनों मिलकर, ठीक है, I/6 और I/6, 2I/6 मतलब I/3। इधर क्लियर? तो यहाँ भुजा AB में I/3 धारा, भुजा AB में कितनी धारा है, भुजा CB में I/3, भुजा GB में भी I/3, तीनों मिलके यहाँ से निकलेंगे तो I हो जाएगा। I/3 I/3 I/3, 3I/3, 3 से 3 कट गया माने I धारा। सारी भुजाओं में धारा बन गई कि नहीं? सारी भुजाओं में धारा बन गई, धारा डिस्क्रिप्शन हो गया, सभी भुजाओं में धारा का प्रवाह दिखा दिए। अब हम किरचॉफ के नियम कैसे करते हैं कि पहले जो है सभी भुजाओं में धारा दिखाते हैं, फिर छोटे छोटे पास बनाते हैं। तो चलिए एक पास बनाते हैं कोई, तो यहाँ यही विकर्ण वाला पास ले ले, नाम पढ़ो, इधर इधर नाम पढ़ो, GFABG। पास गौर से देखिए, GFABG, सिंपल वही सिग्मा E सिग्मा B। चलिए तो यहां से स्टार्ट करें। धारा I/3, प्रतिरोध 1 ओम, फिर इधर I/6 1 ओम, फिर इधर I/3 1 ओम, यही तब। फिर B से G के बीच, तो धारा ऊपर जा रही थी, हम लौट रहे हैं, और B और G के बीच प्रतिरोध मालूम नहीं है, यही तो मालूम करना है। कह रहा विकर्ण के कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, पता नहीं है, मान लेते हैं यार है। और बराबर क्या हो गया जी, क्योंकि कोई सेल नहीं लगा बीच में अभी यहाँ तक। तो अब इसको देखो जरा, इन तीनों का लघुत्तम क्या हुआ, 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, बराबर I/R। I से I कट गया, 2 दूनी 4, 1, तो R बराबर क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध पता लग गया। इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों, 5/6 ओम। कह रहा है अगर इस परिपथ में 1 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तो धारा कितनी है, तो आप जान रहे हो V बराबर I/R से 1 वोल्ट की बैटरी जोड़े, I पूछ रहे हैं, R 5/6 है, I बराबर J/5, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी 1.2 एम्पीयर। तो बच्चों आपने देखा कि लगा दिए तो बड़ा सरल लग रहा है, जैसे बहुत छोटी दिखने लगी, आपको सवाल बहुत ज़्यादा छोटी दिखने लगी इधर के लिए। लेकिन ये पूरा वर्णन लिखना पड़ेगा कि जब धारा आई संधि G पर पहुंची तो इसको प्रवाहित होने के लिए 3 मार्ग GF, GO, GD, इसलिए जो है ये धारा 3 समान भागों I/3 के रूप में प्रवाहित हुई। इसी प्रकार जब I/3 F पर, B पर, O पर आई तो इन्हें 2 समान भाग बटे, इसलिए GOA, OC, BC, DE और FE, FA में I/6 धारा, ऐसे ही जैसे वर्णन कराए थे। तो देखो ये सवाल सरल हो गई, जबकि आप जान रहे हो कि तुल्य प्रतिरोध निकालना कितना कठिन है।